जैसा कि हमारे पुराणों में लिखा गया है, नारद पुराण में ये पूरा अंकित है। वहाँ पर उसमें था एक छोटी सी कहानी बताई गई है, कथा बताई गई है कि असुरों के एक राजा होते थे जालंधर, जो बहुत ही ताकतवर थे। ऋषि मुनियों पर और नर पर, देवी देवताओं पर बहुत अत्याचार करते थे और उनकी ताकत के पीछे का जो एक कारण था वो उनकी थी पत्नी वृंदा। वृंदा नाम की उनकी पत्नी थी, बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, बहुत ही पुण्य योग का काम करती थी और उसी का पुण्य का जो योगदान था वो जो किसी से नहीं, जालंधर जो राक्षस था वो किसी से नहीं हारता था। वो बहुत ही अपनी शक्ति का गलत उपयोग करता था। इस सभी से परेशान होकर देवी देवता, ऋषि मुनि और जो नर थे वो नारायण के पास गए, हरि के पास गए कि हमें इस अत्याचार से बचाइए। तो हरि भगवान ने, विष्णु भगवान ने एक प्लानिंग की, उन्होंने एक सोचा कि इससे के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने, हरि ने अपना वेश बदलकर जालंधर का वेश धारण कर लिया और वृंदा के पास जाकर उसे स्पर्श कर दिया, जिससे वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और वहां जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई। उसी क्षीणता के कारण जालंधर मारा गया। इसी गुस्से में, इसी दुख में, इसी शोक में वृंदा ने नारायण हरि को श्राप दे दिया कि जैसे आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया, ऐसे ही आपको भी अपनी सहभागिनी की दूरी सहन करनी होगी, भोगना होगा। तो जब सही कारण बताने पर हरि ने वृंदा को सही कारण बताया तो वृंदा ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया और जालंधर के साथ सती हो गई। जैसे ही उनकी राख ठंडी हुई, उस राख के स्थान पर एक पौधा उगाया। वह पौधा था तुलसी का पौधा। और इतने अच्छे कर्म करने के बाद वृंदा एक बहुत राक्षस जाति में होने के बावजूद वो विष्णु भगवान की बहुत आराधना करती थी, उपासना करती थी। इसी से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें यह एक वरदान दिया कि तुम अगले जन्म में एक पवित्र पौधे के रूप में जन्म लोगी, जिसका नाम था तुलसी। और तुलसी के रूप में वृंदा ने जन्म लिया। उस तुलसी को हम, वृंदा ही जो पिछले जन्म थी वो इस कलयुग में तुलसी है। और वहीं से भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से एकादशी के दिन, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मेरा स्वरूप शालिग्राम, उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। और जो ये विवाह करेगा, जो इस विवाह का आयोजन करेगा, उसके जीवन में से जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएंगी। जैसा कि बार बार बताया जा रहा है, तुलसी माँ और भगवान शालिग्राम की आप पूजा अर्चना जितनी आज के दिन आप करेंगे, वैसे तो प्रतिदिन करनी चाहिए, परंतु ये वाला जो दिन है, ये दिवस है, इन्हीं को समर्पित है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक लाल रंग के कपड़े पर श्री यंत्र को स्थापित करें। श्री यंत्र को स्थापित करके उसका स्नान करवाएं। स्नान करा के टीका, जो पंचोपचार होते हैं, उससे आप पूजा आराधना करें। वहीं पर श्री यंत्र के सामने आप एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लीजिए, 7 सुपारी, 7 लौंग, इलायची, तुलसी दल। ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना है, तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन नहीं तोड़ना, एक दिन पहले आप वो तोड़कर रख सकते हैं। हल्दी की गांठ एक लाल कपड़े में बांध लें और वहाँ पर जहाँ श्री यंत्र और शालिग्राम आपने स्थापित किए हुए हैं, वहाँ पर बैठ के श्री सूक्त का पाठ करें। देखिए कैसे आपकी धन की समस्या खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल, अगर जैसा कि हमारे पुराणों में लिखा गया है, नारद पुराण में ये पूरा अंकित है। वहाँ पर उसमें था एक छोटी सी कहानी बताई गई है, कथा बताई गई है कि असुरों के एक राजा होते थे जालंधर, जो बहुत ही ताकतवर थे। ऋषि मुनियों पर और नर पर, देवी देवताओं पर बहुत अत्याचार करते थे और उनकी ताकत के पीछे का जो एक कारण था वो उनकी थी पत्नी वृंदा। वृंदा नाम की उनकी पत्नी थी, बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, बहुत ही पुण्य योग का काम करती थी और उसी का पुण्य का जो योगदान था वो जो किसी से नहीं, जालंधर जो राक्षस था वो किसी से नहीं हारता था। वो बहुत ही अपनी शक्ति का गलत उपयोग करता था। इस सभी से परेशान होकर देवी देवता, ऋषि मुनि और जो नर थे वो नारायण के पास गए, हरि के पास गए कि हमें इस अत्याचार से बचाइए। तो हरि
विष्णु भगवान ने एक प्लानिंग की, उन्होंने एक सोचा कि इससे के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने हरि ने अपना वेश बदलकर जालंधर का वेश धारण कर लिया और वृंदा के पास जाकर उसे स्पर्श कर दिया, जिससे वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और वहां जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई। उसी क्षीणता के कारण जालंधर मारा गया। इसी गुस्से में, इसी दुख में, इसी शोक में वृंदा ने नारायण हरि को श्राप दे दिया कि जैसे आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया, ऐसे ही आपको भी अपनी सहभागिनी की दूरी सहन करनी होगी, भोगना होगा। तो जब सही कारण बताने पर हरि ने वृंदा को सही कारण बताया तो वृंदा ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया और जालंधर के साथ सती हो गई। जैसे ही उनकी राख ठंडी हुई, उस राख के स्थान पर एक पौधा उगाया। वह पौधा था तुलसी का पौधा। और इतने अच्छे कर्म करने के बाद वृंदा एक बहुत राक्षस जाति में होने के बावजूद वो विष्णु भगवान की बहुत आराधना करती थी, उपासना करती थी। इसी से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें यह एक वरदान दिया कि तुम अगले जन्म में एक पवित्र पौधे के रूप में जन्म लोगी, जिसका नाम था तुलसी। और तुलसी के रूप में वृंदा ने जन्म लिया। उस तुलसी को हम वृंदा ही जो पिछले जन्म थी वो इस कलयुग में तुलसी है। और वहीं से भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से एकादशी के दिन, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मेरा स्वरूप शालिग्राम, उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। और जो ये विवाह करेगा, जो इस विवाह का आयोजन करेगा, उसके जीवन में से जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएंगी। जैसा कि बार बार बताया जा रहा है, तुलसी माँ और भगवान शालिग्राम की आप पूजा अर्चना जितनी आज के दिन आप करेंगे, वैसे तो प्रतिदिन करनी चाहिए, परंतु ये वाला जो दिन है, ये दिवस है, इन्हीं को समर्पित है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक लाल रंग के कपड़े पर श्री यंत्र को स्थापित करें। श्री यंत्र को स्थापित करके उसका स्नान करवाएं। स्नान करा के टीका और जो पंचोपचार होते हैं उससे आप पूजा आराधना करें। वहीं पर श्री यंत्र के सामने आप एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लीजिए, 7 सुपारी, 7 लौंग, इलायची, तुलसी दल। ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना है, तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन नहीं तोड़ना, एक दिन पहले आप वो तोड़कर रख सकते हैं। हल्दी की गांठ एक लाल कपड़े में बांध लें और वहाँ पर जहाँ श्री यंत्र और शालिग्राम आपने स्थापित किए हुए हैं, वहाँ पर बैठ के श्री सूक्त का पाठ करें। देखिए कैसे आपकी धन की समस्या खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल अगर